सो लेट्स डिस्कस द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कितने सारे चार्टर एक्ट्स थे। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1833, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इस तरीके से आए हैं चार्टर एक्ट्स, 20 ईयर्स के गैप पे आए हैं। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको जब चार्टर एक्ट ऑफ 1793 बताया था तो मैंने बताया था कि वो किस चीज़ का चार्ट था, उसको मैंने फूड के चार्ट से रिलेट करके पढ़ाया था। ठीक है, अब इस चार्टर एक्ट को मैंने बताया था ना, मैं एज अ होल नहीं देखती हूँ चार्टर को, मैं चार्ट देखती हूँ। चार्ट, ये चार्टर एक्ट किस चीज़ का चार्ट, किस चीज़ को ये दर्शा रहा है, तो आप मान करके चलिए, ये लिख लीजिए अपने बुक में। ठीक है, 1813, आप इसका अगर मिरर इमेज बनाइएगा तो किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। अब 8 का नहीं बनाने बोल रही हूँ, बस यहाँ तक का बोल रही हूँ मैं, मतलब आपको कुछ एक ये ट्रिक दे रही हूँ जिससे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, 1813 इसका मिरर इमेज अगर आप बनाइएगा तो इस तरीके से बनेगा, और ये इसको मैं कंप्लीट करूँ पूरा तो ये क्या बनता है, ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब आप लिख लीजिए अपने बुक में, ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इक्वल्स टू बर्बादी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में जो पॉइंट्स है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अपोजिट है। ठीक है, ये 3 और ये ई जो आपने लिखा है जस्ट अपोजिट है ना एक दूसरे के, ये 3 है तो एकदम जस्ट अपोजिट गया है ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 अपोजिट टू ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब इसमें जितने भी फीचर्स होंगे ना, कुछ इसमें ऐसे फीचर्स होंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए, अबॉलिश्ड ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। मतलब अगर पूछ लिया कि किस एक्ट ने अबॉलिश किया था ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, तो वो एक्ट कौन होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अपोजिट एक्ट कौन काम कर रहा है, 1813। ठीक है, और बट यहाँ पे आप लोग को ये चीज कंफ्यूजिंग नहीं लगता कि अच्छा हाँ ट्रेड मोनोपोली लेकिन कंटिन्यू कर गया था किस इन टी एंड ओपियम विथ चाइना। ईस्ट इंडिया कंपनी को इस चीज में अभी भी ट्रेड मोनोपोली मिला हुआ था। ठीक है, ट्रेड इन टी एंड ओपियम विथ चाइना, ये कंफ्यूजिंग नहीं लगता, बस ये कंफ्यूजिंग लगता है कि अच्छा ये ट्रेड मोनोपोली जो है वो एंड किया गया था, किस एक्ट के द्वारा अबॉलिश किया गया था। तो अब आप याद रख सकते हो। एक और पॉइंट आप जिससे याद रख सकते हो, अच्छा आगे बताती हूँ, पहले सेकंड पॉइंट भी देख लेती हूँ। ये ईस्ट इंडिया कंपनी, फर्स्ट एंड सेकंड जो पॉइंट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जस्ट अपोजिट काम कर रहे हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पे, asserted the sovereignty of British Crown over the company's territories in India। ठीक है, ये एक्ट में बताया कि, और मतलब जोर दर्शाया गया इस एक्ट में कि हाँ जो कंपनी के टेरिटरीज है इंडिया में वो ब्रिटिश क्राउन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगी। आप ना मतलब ऐसे बुक सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ना है कि हाँ इसमें ये पॉइंट्स दिए हैं, हम इस पॉइंट्स को पढ़ लिए, उस पॉइंट्स को पढ़ लिए, उस एक्ट के उन सारे फीचर्स को पढ़ लिए, नहीं। अगर आपने कई बार पढ़ा होगा तब भी आपने ये नोटिस किया होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बट आप चार्टर एक्ट पढ़िए, जितने भी चार्टर एक्ट्स हैं आप इस तरीके से कंपेयर करिए, सारे चार्टर एक्ट्स को ले लीजिए एक साथ और फिर कंपेयर करना स्टार्ट करिए। एक लौता चार्टर एक्ट मुझे ये मिला, कौन सा, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जिसमें ना गवर्नर जनरल के बारे में कोई डिस्कशन नहीं, गवर्नर जनरल के रिगार्डिंग कोई डिस्कशन नहीं है, गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। ये एक लौता ऐसा चार्टर एक्ट है। मतलब आपने चार्टर एक्ट ऑफ 1793 भी देखा होगा, आने वाले चार्टर एक्ट भी आप देखोगे तो गवर्नर जनरल, गवर्नर्स, कंपनी, ये 3 चीजों के रिगार्डिंग वो घूमेंगे, इन तीनों चीजों के अराउंड ही घूमेंगे। ठीक है, जितने भी चार्टर एक्ट्स हैं, किन किन चीजों के अराउंड, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज एंड कंपनी, कंपनी भी रहती है, मैं ऐसा नहीं कह रही कंपनी नहीं रहती, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 3 चीजों के अराउंड चार्टर एक्ट्स घूमती हैं। बट एक लौता चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जिसमें कोई बात ही नहीं है गवर्नर जनरल का, गवर्नर का, इन दोनों के बारे में कोई बात नहीं है। इसमें किसके बारे में बात है आप याद रखिएगा। ठीक है, अब मैं सारे एक्ट्स के लिए तो नहीं कह रही हूँ जितने भी चार्टर एक्ट्स थे, बट मतलब आप चार्टर एक्ट ऑफ 1853 देखिए, वो भी इंडिया ही के रिगार्डिंग है, मतलब इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली का, यहाँ पे इंडियन पार्लियामेंट का बर्थ हो रहा है 1853 में। चार्टर एक्ट ऑफ 1853, तो कोई कल मुझे आके कहेगा कि आपने जो कहा था वो भी तो इंडिया के रिगार्डिंग है, मैं उस एक्ट में नहीं कह रही हूँ। मैं क्या कहना चाह रही हूँ ना, आप मतलब उसमें मत जाइए,
मैं आपसे बस दो चीज़ें कह रही हूँ, दो चीज़ें जो मैं आपको अपने बुक में लिखना है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के आगे। अरे ये नहीं होता, मतलब जब आप रिवाइज करो ना तो वो 5 पॉइंट्स आपको याद हो ना हो, ये जो चीज़ें बता रही हूँ ना ये याद होंगे ना तो वो 5 पॉइंट्स अपने आप क्लिक करेंगे। क्या वो चीज़ें? सबसे पहला बात, ये एक लौता चार्टर एक्ट था जिसमें मुझे गवर्नर जनरल के रिगार्डिंग कोई बात नहीं दिखी, गवर्नर के रिगार्डिंग कोई बात नहीं दिखी। तो किसके रिगार्डिंग बात दिखी? कंपनी के अपोजिट एक बात दिख रहा है मुझे, कंपनी के अपोजिट कुछ फैसले लिए गए हैं। और यहाँ आई से आप मान लीजिए, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी है आई, ये चार्टर एक्ट में आप एक चीज और लिखिए, पीपल ऑफ इंडिया पे फोकस है, ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया में जो लोग रह रहे हैं ना उन पे फोकस है। कैसे? ये देखिए थर्ड पॉइंट, क्रिश्चियन मिशनरीज अलाउड टू कम टू इंडिया टू इनलाइटन इंडियन पीपल, इंडियन पीपल को इनलाइटन करने के लिए इंडियन पीपल पे फोकस आया। कौन सा एक्ट था जिसमें इंडियन पीपल पे फोकस था? वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये वन का अपोजिट अगर आप करिएगा तो आई से इधर इंडिया बन सकता है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, ठीक है। इंडियन पीपल पे फोकस, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब देखिए ये थर्ड पॉइंट हो गया। अगर मान लीजिए कल को आ गया ऑप्शन में, आपने नहीं रिवाइज किया है, ठीक है, विच एक्ट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम एंड एनलाइटन द पीपल ऑफ विच कंट्री? पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के पीपल का बात कर रहा है, तो वो कौन सा एक्ट जो इंडियन पीपल पे फोकस कर रहा था? चार्टर एक्ट ऑफ 1830। अब आते हैं ये स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग इनहैबिटेंट्स ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया, मतलब वेस्टर्न एजुकेशन किसके लिए वो लाना चाह रहे थे? इंडियन पीपल को एजुकेट करने के लिए। इंडियन पीपल, फिर से फोकस कौन हुआ? इंडियन पीपल। ऑथराइज लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन्स, कौन वो पर्सन्स? इंडियन पीपल पे। दे कुड ऑल्सो पनिश पर्सन्स फॉर नॉट पेइंग टैक्सेस, कौन पर्सन्स? इंडियन पीपल, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट वाला भी पॉइंट, तो वो लोकल गवर्नमेंट पेमेंट किसको करना था? इंडियन पीपल। तो मैं जो कहना चाह रही हूँ ना, अगर इस चीज़ को मैं इरेज करूँ ओवरऑल, इस चीज़ को मतलब कहाँ जगह स्पेस भी नहीं है, चलिए नीचे लिख देती हूँ। ये जो 1813 है ना, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ओवरऑल आप इसे बस दो चीज़ों के लिए याद रखिएगा। 1813, ये जो 3 है ना, इसको आप ईस्ट इंडिया कंपनी के अपोजिट मान करके चलिएगा, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अपोजिट बात हुआ, कैसे अपोजिट बात हुआ? तो इसका ट्रेड मोनोपोली को खत्म किया गया, बस टी एंड ओपीएम में रहने दिया गया विथ चाइना। एंड फिर जितनी भी इसके कंपनी के टेरिटरीज थे उस पर ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल पे असर्शन दिखाया गया कि ब्रिटिश क्राउन का ज़्यादा कंट्रोल है, ठीक है। एंड इंडियन पीपल फोकस है इस चार्टर एक्ट में, ठीक है, इंडियन पीपल। और क्या है? दो चीज़ें लिखनी है आपको। एक चीज़ ये आपने ये लिखा चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अपोजिट एंड इंडियन पीपल फोकस है। और एक टेक्निक है जिससे आप, अगर ये ऑप्शन में कल को आपको दिखता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में कहीं भी गवर्नर जनरल एंड गवर्नर के रिगार्डिंग बात नहीं की गई है। तो ये भी बात आप अपने बुक में लिख लीजिए कि गवर्नर जनरल या फिर गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज, इनके रिगार्डिंग बात नहीं हुई है। एक लौता चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है। तो आई होप आपको हेल्प मिला हो थोड़ा बहुत। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पे मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी, वो भी इसी तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको मेरे फर्स्ट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।